14 नवंबर 2025। बिहार की राजनीति में एक नया नाम गूंज उठा, मैथिली ठाकुर। मधुबनी की इस युवा गायिका ने अलीनगर से चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के दिग्गज नेता विनोद मिश्रा को 11,730 वोटों के शानदार अंतर से हराया। भीड़ खुशी से झूम रही थी और कैमरों के सामने एक शांत, मुस्कुराता चेहरा। यही है वो मैथिली ठाकुर, जिनकी कहानी राजनीति की भीड़ में नहीं बल्कि सुरों के बीच शुरू हुई थी। 25 जुलाई सन 2000 मधुबनी के बेनीपट्टी गांव में जन्मी एक साधारण लड़की, जिसके घर का माहौल साधारण नहीं था। हर सुबह रियाज, हर शाम संगीत। पिता रमेश ठाकुर स्वयं संगीत शिक्षक थे और उन्होंने छोटी मैथिली को तबला, तान, लोकधुन और शास्त्रीय संगीत की गहराई सिखाई। कुछ ही सालों में दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मैथिली का अभ्यास और मजबूत हुआ। स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ लगातार संगीत प्रशिक्षण, छोटी छोटी स्टेज परफॉर्मेंस और रियलिटी शो में भागीदारी ने धीरे धीरे उनकी पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्होंने सारेगामा, पा लिटिल चैंप्स और इंडियन आइडल जूनियर जैसे बड़े शोज में हिस्सा लिया, लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार प्रतियोगिता जीतने से मिली। हालांकि राइजिंग स्टार में वो सिर्फ 2 वोटों के अंतर से रनर अप रही। बड़े शो में चैंपियन न बन पाने का दर्द भी मिला, लेकिन मैथिली ने हार नहीं मानी। इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत पहचानी और एक छोटे से कमरे में बैठकर अपना यूट्यूब सफर शुरू किया। साधारण कैमरा, साधारण लाइट, लेकिन आवाज असाधारण। लोकगीत, भजन, मैथिली भाषा और भावनात्मक धुनों ने देखते ही देखते लाखों लोगों का दिल जीत लिया। उनका चैनल मैथिली ठाकुर बढ़ता गया और आज उनके 5.14 मिलियन से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर, लगभग 828 मिलियन व्यूज और इंस्टाग्राम पर लगभग 6.2 से 6.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म बढ़ा, वैसी ही उनकी कमाई भी बढ़ी। यूट्यूब से उनकी मासिक इनकम अनुमानित रूप से 3,000 से $70,000 तक पहुंचना मुमकिन है। हर शो के लिए 5 से 7 लाख रुपए तक चार्ज और उनकी कुल नेटवर्थ लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जाती है। लेकिन इस डिजिटल स्टारडम के बीच एक बदलाव आया। मैथिली ने महसूस किया कि लोग उनकी आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि समस्याओं और उम्मीदों में भी सुनना चाहते हैं, और यहीं से उनकी राजनीति की राह शुरू हुई। 2025 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और अलीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। शुरुआत में लोगों को संदेह था, एक गायिका राजनीति में क्या कर पाएगी, लेकिन उनकी लोकप्रियता, उनकी सांस्कृतिक पकड़ और युवाओं पर उनका प्रभाव अद्भुत था। प्रचार में उन्होंने मिथिला की मिट्टी, संस्कृति, अंदाज और अपनी सादगी को हथियार बनाया। हालांकि चुनाव के दौरान पाग मखाना विवाद जैसे मुद्दों ने उन्हें घेरा, आलोचनाएं भी हुई, लेकिन उन्होंने संयम के साथ सब संभाल लिया। वोटिंग हुई, गिनती शुरू हुई और अंत में नतीजा साफ था। मैथिली ठाकुर 11,730 वोटों से आरजेडी के विनोद मिश्रा को हराकर जीत चुकी थीं। ये सिर्फ एक कलाकार की जीत नहीं थी, ये डिजिटल युग की ताकत, संस्कृति के प्रति सम्मान और एक युवा स्त्री की मेहनत की जीत थी। आज उनके सामने जन सेवा की जिम्मेदारी है। युवा रोजगार, शिक्षा, सड़कें और सबसे बढ़कर मिथिला की भाषा और संस्कृति को राजनीतिक स्तर पर संरक्षण देना। उनका सफर बताता है कि एक सुर भी इतिहास बदल सकता है और एक लड़की गांव से निकलकर यूट्यूब के मंच से होते हुए विधानसभा तक पहुंच सकती है। दोस्तों, मैथिली ठाकुर का सुरों से राजनीति तक का यह सफर आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि एक युवा कलाकार जो इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग रखती है, वह राजनीति में आकर अच्छा काम करेगी और मिथिलांचल के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इस कहानी को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक सफर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।